हेलो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग अध्याय 12 पढ़ रहे हैं। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 6 है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो हमारी आज की टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस टॉपिक के अंतर्गत देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। IUPAC नामकरण की विधि पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा शाखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण भी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यह रसायन विज्ञान की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है जो रसायन विज्ञान के नियमों को और इनके कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण के लिए एक पद्धति विकसित की है। ठीक है, तो इस पद्धति के अनुसार, IUPAC पद्धति के अनुसार किसी कार्बनिक यौगिक का नाम 3 भागों को मिलाकर लिखा जाता है। तो IUPAC की पद्धति ये बताती है कि एक कार्बनिक यौगिक के नाम को हम 3 भागों से मिलाकर बनाते हैं। और वो 3 भाग देखो क्या क्या हैं। पहला भाग है पूर्व लग्न, जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। दूसरा भाग है शब्द मूल, जिसको कहते हैं वर्ड रूट। ठीक है, तीसरा भाग है अनुलग्न, और इसको हम कहते हैं सफिक्स। तो इन तीनों भागों को जानने से पहले हम यहाँ बना दे रहे हैं एक कार्बनिक यौगिक, और उस कार्बनिक यौगिक में हम इन तीनों भागों को दर्शा दे रहे हैं ताकि ये तीनों पॉइंट्स आसानी से समझ में आएंगे। यहाँ देखें आप, एक कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं CH3 CH3 CH OH CH3। चलो, इस कार्बनिक यौगिक में हम तीनों भाग दिखा रहे हैं। यह हमारी मुख्य कार्बन की श्रृंखला है। यह मुख्य कार्बन की श्रृंखला है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है 1 2 3 4 कार्बन परमाणु हैं। हम चाहें तो इस श्रृंखला को इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, इधर भी 4 कार्बन परमाणु होंगे। ठीक है, अब देखो एक और CH3 ग्रुप जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। यह पार्श्व श्रृंखला है, और इसी पार्श्व श्रृंखला को पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। ठीक है, पूर्व लग्न। यह है क्रियात्मक समूह, और इस क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त अगर इस यौगिक में दूसरे क्रियात्मक समूह भी होंगे जो आगे आने वाले उदाहरण में स्पष्ट होंगे, तो इसके अतिरिक्त और भी क्रियात्मक समूह हैं तो उनको भी हम पूर्व लग्न के रूप में ही लिखेंगे। और यह मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इसको हम लिखेंगे अनुलग्न के रूप में। और जो मुख्य कार्बन की श्रृंखला है इसको हम लिखेंगे शब्द मूल के रूप में, शब्द मूल। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। चलो सबसे पहले चलते हैं पूर्व लग्न पे। पूर्व लग्न यौगिक में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त अन्य क्रियात्मक समूहों तथा एल्किल समूहों को पार्श्व श्रृंखलाएं मानकर इनको पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। देखो किसको किसको पार्श्व श्रृंखला मानेंगे। यह पार्श्व श्रृंखला है ना, तो मुख्य क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त यह मुख्य क्रियात्मक समूह है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा क्रियात्मक समूह हो उसको अन्य क्रियात्मक समूह को तथा एल्किल समूहों को पार्श्व श्रृंखलाएं मानेंगे, और इनके लिए हम क्या करेंगे, पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न के रूप में इनका नाम लिखेंगे। उदाहरण देखें, यहाँ अगर CH3 ग्रुप लगा है, जैसे यहाँ CH3 ग्रुप लगा है, तो इसको हम मेथिल लिखेंगे। अंग्रेजी में METHYL, बहुत आसान है, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह है प्रोपिल समूह, 3 कार्बन का समूह है तो इसको प्रोपिल समूह। यह देखो 2-मेथिल-1 प्रोपिल समूह है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, यह एक मुख्य कार्बन चेन से जुड़ा होगा इस प्लेस पर, तो इसको हम कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, इसको 2 और इसको 3।
तो यहाँ देखो 2 नंबर से फिर यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा है ना, तो 2 मेथिल और 1 प्रोपिल समूह है। चूंकि 3 कार्बन का ये समूह है तो इसको प्रोपिल कहेंगे, ठीक है। तो 2 मेथिल 1 प्रोपिल समूह। इसके साथ ही ये देखो X है, तो यह हेलो, और X को जानते हैं कि हेलोजन परमाणु हैं। अगर यह समूह के रूप में लगे हैं, जैसे F लगा है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, फ्लोरो। F अगर लगा है तो इसको फ्लोरो पढ़ेंगे। अगर Br लगा है तो इसको ब्रोमो पढ़ेंगे। अगर Cl लगा है तो इसको क्लोरो पढ़ेंगे। अगर I लगा है तो आयोडो पढ़ेंगे, ठीक है। यह NO2, इसको नाइट्रो समूह पढ़ते हैं। यह OH है, यहाँ देखो, यहाँ OH मुख्य क्रियात्मक समूह है, लेकिन और नामकरण में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यह देखेंगे कि अगर OH के अतिरिक्त कोई अन्य क्रियात्मक समूह है जो वरीयता क्रम में इससे पहले है, तो वहाँ OH को हम हाइड्रॉक्सी समूह के रूप में लिखेंगे, ठीक है। एक पूर्व लग्न लिखेंगे और हाइड्रॉक्सी लिखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ केवल एक ही क्रियात्मक समूह है और यही मुख्य है। अगर CN समूह लगा है तो उसको पूर्व लग्न के रूप में साइनो लिखते हैं, ठीक है। अब तो हम शब्द मूल पे आते हैं। शब्द मूल यह यौगिक के पित्र श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो जो बीच वाला वर्ड होगा वह किसको प्रदर्शित करेगा, यौगिक की पित्र श्रृंखला में कुल कितने कार्बन परमाणु हैं। यह यौगिक की पित्र श्रृंखला है, इसमें 4 कार्बन परमाणु हैं। तो इस यौगिक के लिए शब्द मूल होगा 4 कार्बन परमाणुओं वाला C4, और उसको हम लिखेंगे ब्यूट। अंग्रेजी में BUT लिखते हैं बट, लेकिन पढ़ते हैं ब्यूट, ठीक है। तो हम देख लो यहाँ पे उदाहरण देखो। उदाहरण, अगर एक कार्बन है पितृ श्रृंखला में तो उसके लिए शब्द मूल जो बनेगा वह मेथ है। अगर पितृ श्रृंखला में 2 कार्बन है तो उसके लिए शब्द मूल एथ। अगर पितृ श्रृंखला में 3 कार्बन है तो उसके लिए शब्द मूल प्रोप। यदि 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो आक्ट, 9 कार्बन है तो नोन, और 10 कार्बन है तो डेक। ये शब्द मूल कहाँ से आए देखो। मेथेन, एक कार्बन के लिए हम मेथेन लिखते हैं ना, यह मेथेन है, 1 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। तो इस मेथेन में अगर हम ANE शब्द, इस मेथेन से ANE शब्द को हटा दें तो शब्द मूल हमको मिल जाता है METH, ठीक है, METH। अगर 4 कार्बन के लिए हाइड्रोकार्बन दिया है तो उसको हम कहते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसमें से ANE शब्द निकाल देंगे तो यह BUT बच रहा है, इसी को हम पढ़ते हैं ब्यूट, और यही शब्द मूल होता है, ठीक है। तो शब्द मूल समझ में आ गया। अब हम तीसरे शब्द पे चल रहे हैं, अनुलग्न। अनुलग्न यह किसी यौगिक में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह तथा बहुबंधों को प्रदर्शित करता है। और अनुलग्न 2 तरह का होता है। पहले तो ये जानो कि अनुलग्न क्या है। तो अनुलग्न कार्बनिक यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, या फिर कार्बनिक यौगिक में यदि मल्टीपल बॉन्ड है उनको प्रदर्शित करता है। तो अनुलग्न 2 प्रकार का होता है। देखो, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स, यह पितृ श्रृंखला में उपस्थित बहुबंधों को प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण, यदि पितृ श्रृंखला में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो उसको हम लिखते हैं ईन, और अंग्रेजी में ENE। और यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको लिखते हैं आइन, या अंग्रेजी में YNE, ठीक है। दूसरा द्वितीयक अनुलग्नक है। यह यौगिक में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, और इसको सबसे बाद में लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्नक के भी बाद। जैसे एग्जाम्पल देखो, यदि OH समूह है, जैसे इस कार्बनिक यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह OH है, तो इसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, OH को हम लिखते हैं आल, OL। और यदि SH है तो थायोआल, यहाँ थायोआल, ठीक है। यदि CHO समूह है तो उसको हम लिखते हैं अल, AL, ठीक है। यदि C डबल बॉन्ड O है तो उसको हम लिखते हैं ONE समूह,
ठीक है। यह कीटोन वर्ग का कार्बनिक यौगिक होगा। यदि COOH है तो उसको हम ओइक अम्ल कहते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। इसी तरह अगर मुख्य क्रियात्मक समूह CONH2 है तो उसको हम कहते हैं एमाइड। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह COOR है तो उसको ओएट कहते हैं और यह कार्बनिक यौगिक एस्टर होता है, ठीक है। यदि CN है तो उसको नाइट्राइल कहते हैं। यदि NH2 है तो उसको एमीन कहते हैं, ठीक है। तो ये थी IUPAC नामकरण की विधि, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शाखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण। तो चलो शुरू करते हैं शाखित श्रृंखला एल्केनों के नामकरण को। इससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में तथा एक शब्द में लिखे जाते हैं। यह नामकरण की विधि है। पहला पॉइंट देखो, शाखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम अलग अलग स्टेप्स में करेंगे, क्रमशः सरल से शुरू करके और कठिन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये पहला पॉइंट सबसे सिंपल है, शाखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण। इसमें पहला पॉइंट है, सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की पहचान करते हैं। उसके बाद श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन न्यूनतम योग नियम द्वारा करते हैं। फिर एल्किल समूहों का नाम वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। पार्श्व श्रृंखलाओं जिनको हम एल्किल समूह कहते हैं उनका नाम लिखने के बाद शब्दमूल और शब्दमूल प्लस ANE लिखते हैं। पांचवा पॉइंट है, समान समूहों की संख्या दिखाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलो यहाँ एग्जाम्पल द्वारा हम बता रहे हैं। ये नियम याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद ये नियम याद होते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इससे एक ब्रांच भी है CH3 और फिर CH3। इसके लिए सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला की पहचान करेंगे। तो देखो इधर से चलते हैं तो 1 2 3, इधर से भी चलते हैं तो 1 2 3, अर्थात हमने लंबी कार्बन श्रृंखला सीधी सीधी चुन ली है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो तो श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन न्यूनतम योग नियम द्वारा करते हैं। यह न्यूनतम योग नियम क्या है इस वाले एग्जाम्पल में बताएंगे। इसमें हम देखेंगे कि जिधर से ग्रुप नज़दीक होते हैं उधर से हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। समूह इधर से भी देखें 1 2, दूसरे नंबर कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा है। इधर से भी गिने तो 1 2 दूसरे नंबर, अर्थात हम इसकी नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3। फिर अब देखो एल्किल समूहों का नाम वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। अगर एक से अधिक प्रकार के एल्किल समूह हैं तो उनके नाम वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। यहाँ यह केस नहीं है। पार्श्व श्रृंखलाओं का नाम लिखने के बाद शब्द मूल प्लस ANE लिखते हैं। तो ठीक है, देखो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला लिखते हैं। तो पार्श्व श्रृंखला 2 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा है मेथिल समूह। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो 2, इसके बाद डैश लगाते हैं, फिर मेथिल 2 मेथिल और 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का शब्द मूल होता है प्रोप और प्रोप के साथ ANE लिखेंगे तो प्रोपेन। तो 2 मेथिल प्रोपेन इस कार्बनिक यौगिक का नाम है। इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। यह देखो 2 मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अंग्रेजी में भी हम आसानी से लिख सकते हैं। चलो दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो यह है दूसरा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन कर रहे हैं। तो देखो लंबी श्रृंखला किधर से मिले, 1 2 3 4 5। अगर इधर से भी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, अर्थात हम लंबी श्रृंखला के रूप में सीधी सीधी चेन को चुन ले रहे हैं। देखो यहाँ लंबी श्रृंखला हमने चुन लिया। अब दूसरा काम आता है कि कार्बन परमाणुओं का अंकन किया जाए। तो यहाँ अंकन करते हैं। देखो इधर से अंकन करते हैं 1 2 3, 3 नंबर के साथ एथिल ग्रुप जुड़ा है। अगर इधर से अंकन करते हैं तो 1 2, 2 नंबर के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा है।
और यहाँ 3 नंबर के साथ एथिल ग्रुप जुड़ा है। अब बात आती है न्यूनतम योग नियम क्या है। यहाँ हमने लिखा हुआ है अंकन न्यूनतम योग नियम के द्वारा होता है। तो देखो अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 नंबर से ग्रुप है, फिर ये 4 नंबर से, तो 3 और 4 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 3 + 4 बराबर होता है 7। अगर इधर से गिने तो देखो 1 2 नंबर के साथ ग्रुप है और 3 नंबर के साथ, तो 2 + 3 बराबर होता है 5। जिधर से कम अंक मिलते हैं उसी को हम न्यूनतम योग नियम कहते हैं। उधर से ही नंबरिंग करते हैं। इधर से कम अंक मिल रहे हैं ना, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे। नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब तीसरा काम हम ये करते हैं कि ग्रुप्स देखते हैं क्या है। एल्किल समूह के रूप में देखो CH2 CH3 है, यह एथिल ग्रुप है, और यह CH3 है, मेथिल ग्रुप है। ठीक है। तो यह एथिल ग्रुप और मेथिल ग्रुप वर्णमाला में कौन नाम पहले आ रहा है, E और M में कौन पहले आएगा, E पहले आता है। तो एथिल का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद मेथिल का नाम लिखेंगे, इसके बाद हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देंगे। देखो यहाँ पर 3 एथिल। इसके बाद फिर दूसरे का नाम लिखने के लिए, दूसरे ग्रुप का नाम लिखने के लिए फिर से हम डैश लगाएंगे, 2 फिर डैश मेथिल, और 5 कार्बन की ये चेन है तो ANE लगा के हो जाएगा पेंटेन। इसका नाम हो गया 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। अंग्रेजी में भी आसानी से लिख सकते हैं। देखो 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। ये खास ख्याल रखें कि यह नाम पूरा एक ही शब्द में होगा, केवल डैश डैश जो आ रहा है, जो बीच में अंक आ रहे हैं उनमें डैश आ रहा है। ठीक है। चलो तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तीसरे एग्जाम्पल को देखो, और यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला की पहचान करेंगे। तो लंबी श्रृंखला चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे लंबी यही श्रृंखला दिख रही है। इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। अर्थात लंबी श्रृंखला के रूप में हम इस सीधे चेन को चुन सकते हैं। ठीक है। अब हमको ग्रुप आसानी से दिखाई दे रहे हैं, यह मेथिल ग्रुप, यह मेथिल ग्रुप, यह मेथिल ग्रुप। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करें, तो फिर से न्यूनतम योग नियम लगा देंगे। इधर से देखो तो 1 2 3 नंबर कार्बन के साथ ग्रुप जुड़े हैं ना, और इधर से 1 2 नंबर कार्बन के साथ ही, तो इधर से ही हमको आसानी हो गई नंबरिंग करने में। न्यूनतम योग नियम द्वारा आप जोड़ेंगे तो इधर से ही न्यूनतम संख्या प्राप्त होगी। नंबरिंग कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की यह चेन है। और जब हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले समूह का नाम लिखेंगे ना, तो देखो 2 नंबर के साथ भी मेथिल है, 4 नंबर के साथ 2 मेथिल हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ भी मेथिल है तो कामा लगाएंगे, फिर 4 के साथ मेथिल है तो 2 बार मेथिल 4 लिखेंगे। 2 मेथिल है ना, 2 4 4 2 4 4 डैश लगाएंगे। और इनकी संख्या दिखाने के लिए 3 है ना, तो ट्राई शब्द लिखेंगे, ट्राई 2 4 4 ट्राई। इसके बाद ये मेथिल समूह है ना, तो मेथिल लिखेंगे 2 4 4 ट्राई मेथिल, और 6 कार्बन है तो इसके लिए हेक्सेन। ठीक है। अंग्रेजी में लिखो 2 4 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। ये नाम हो गया इस कार्बनिक यौगिक के लिए। चौथे एग्जाम्पल पे आओ, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये भी चेन दिख रही है। इधर से भी गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अर्थात जो सबसे लंबी हम चेन चुनने वाले हैं वो 6 कार्बन की ही होगी। तो यहाँ हमने चेन को दिखा दिया। अब देखो समूहों को पहचानना है। यह मेथिल समूह लगा है, यह भी मेथिल है, लेकिन यह एथिल समूह लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि इधर से न्यूनतम योग नियम द्वारा अंक प्राप्त होते हैं। इधर से हम अंकन करते हैं तो
कम संख्या प्राप्त होगी, कम अंक प्राप्त होगा, तो इधर से ही नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो, पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को लिखते हैं। एथिल भी है, मेथिल है, तो पहले एथिल को ही लिखेंगे ना। तो हम लिखते हैं 4 नंबर कार्बन से एथिल जुड़ा है, तो लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल। इसके बाद क्या है, 2 नंबर और 4 नंबर के साथ मेथिल जुड़ा है, तो डैश करेंगे, फिर 2,4, फिर डैश करेंगे डाई मेथिल। ये मेथिल समूह है, दो संख्या में है तो इनके लिए डाई शब्द लगाया, ठीक है। 4 एथिल, 2,4 डाई मेथिल, 6 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए हम नाम लिखते हैं हेक्सेन, ठीक है। तो ये पूरा हुआ चारों एग्जाम्पल्स में कार्बनिक यौगिकों के नाम हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप इसके लिए कमेंट ज़रूर करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट में लिखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।